जा रहा, नहीं बन नहीं रही ना 4 साल, कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गाँव है? गाँव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी को सिर्फ समय नहीं, अपना पूरा जीवन दिया है। उन्होंने केवल संगठन नहीं खड़ा किया, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक पूरी फौज तैयार की है, जो आज हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ बनकर खड़ी हुई है। यहाँ दोस्तों हम किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन मानो या फिर ना मानो, ये हकीकत है। शायद यही वजह भी है कि वो सीएम योगी के खास माने जाते हैं, क्योंकि योगी का खास होना इतना आसान नहीं। इसलिए हाल ही में ब्रजभूषण के साथ विवाद के बाद सुर्खियों में वो हैं। योगी से करीबी आप समझ सकते हैं क्यों होगी, क्योंकि वो काम पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीते शुक्रवार को दावा किया कि अब जो है जल जीवन मिशन का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। हमने गांव-गांव घूमकर ये जो है प्रधानों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, मतलब प्रमाण पत्र ले लिए हैं। किसी और से हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, बल्कि साफ उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड की और विंध्य के क्षेत्र की जो ग्रामीण का जो जल संकट है उससे मुक्ति मिल चुकी है। अब उनके चेहरों पर खुशी से खिले हुए हैं। ना तो पेयजल की कोई दिक्कत है और ना ही सिंचाई की कोई दिक्कत है। ये सारी बातें स्वतंत्र देव सिंह ने कही। मतलब ये माना जाए कि अब ब्रजभूषण को उन्होंने जवाब दिया है। विधायक ब्रजभूषण पर सवाल भी स्वतंत्र देव सिंह ने सख्त लहजे में कहते हुए उन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है। ये कहा उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा, ये उनका कहना। बता दें कि मामले ने तूल जब पकड़ा था दोस्तों, जब 30 जनवरी को बीजेपी एमएलए विधायक यानी कि ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र सिंह के काफिले को रोक लिया था और दोनों में काफी देर तक तीखी बहस भी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये बहस किस कदर थी। वैसे तो देखा जाए तो मंत्री को कटघरे में खड़ा करने से पहले उस सिस्टम और उसमें मौजूद अफसरों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, जिसने अपनी जिम्मेदारियों को कागजों में दफन कर दिया। विपक्ष बराबर इस मुद्दे को उछाल रहा है जैसे कोई बड़ा रहस्य पकड़ लिया हो, लेकिन सच ये है कि स्वतंत्र देव सिंह को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं। ये शायद ब्रजभूषण भी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते होंगे और सीएम योगी भी। बहरहाल मंत्री और विधायक के बीच की इस उठापटक ने यूपी की सियासत में खलबली तो मचा ही दी है। सत्तारूढ़ दल के भीतर हो रहे इस तरह के विवादों ने विपक्षियों को भाजपा को घेरने को भी पूरा मौका दे दिया, क्योंकि एक तरफ तो सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं पार्टी के अंदर से भी विरोध की जो आवाजें लगातार उठ रही हैं। यही ब्रजभूषण वाले मामले में हमको देखने को मिला। हम सब ने देखा कि किस तरह से पार्टी की किरकिरी हुई। तो क्या बीजेपी इस राजनीतिक तूफान को संभाल पाएगी या आने वाले वक्त में ये एक मुद्दा बनेगा? वैसे भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं दोस्तों। सबको पता है पार्टी को सबको साथ, सबका विकास और सबको संभाल कर साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। बात रही ब्रजभूषण राजपूत की, तो राजनीति में उनका बीजेपी के साथ क्या आखिरी पड़ाव होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हो सकता है वो सपा में जा सकते हैं। ये विवाद और भूमिका कितनी बड़ी है, कितना इस पर खरा उतरती है, इस पर नजरें रहेंगी। देखने वाला तो ये भी होगा कि कहीं ब्रजभूषण पार्टी से खफा तो नहीं चल रहे, कहीं ये सब कुछ जानबूझकर छवि खराब करने के लिए तो नहीं किया जा रहा, या फिर इसके पीछे कोई और है, जैसा कि हम इससे पहले अपनी रिपोर्टों में दिखा चुके हैं। जो भी हो, इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है। बयानबाजियों के दौर को अब जो है क्या होता है ये समय ही बताएगा। फिलहाल तो ये देखना होगा कि ब्रजभूषण राजपूत का अगला कदम क्या होता है। जैसे कि अफवाहें हैं कि वो अपना पाला बदल सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, क्या ऐसा हो सकता है? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ब्रजभूषण राजपूत बुंदेलखंड के एक बहुत ही कद्दावर नेता है, बाहुबली नेता है, उनको माना जाता है। और फिलहाल वो सुर्खियों में भी है, क्योंकि टक्कर किससे ली है उन्होंने? स्वतंत्र देव सिंह, जो कि सीएम योगी के बहुत खास है। बाकी अपडेट इस पूरे मामले पर क्या रहती है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।